बच्चों आज हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2। बच्चों एक्सपोनेंट जो नियम है वो ये कहता है यदि किसी रियल नंबर की पावर नेगेटिव इंटीजर्स है, जैसे कि यहाँ पे क्या है a की पावर -n, तो हम इसको क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं 1 में a की पावर n। तो बच्चों यही वाला रूल क्या है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या था 3 की पावर -2 इजिकल्स टू 1 में 3 की पावर 2। और बच्चों जब मैंने इसको 3 की पावर 2 को क्या है खोला या सोल्व किया तो ये हुआ 9। तो इजिकल्स टू 1 में 9। 3 की पावर 2 का मतलब है बच्चों 2 टाइम मल्टीप्लाई है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम -4 की पावर -2। बच्चों यहाँ पे -4 ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर क्या है -2 है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है यही वाला नियम मैंने अप्लाई किया। तो ये बच्चों हो गया 1 में -4 की पावर 2 इजिकल्स टू 1 में -4 इंटू -4, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है 4 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि बच्चों -4 2 टाइम क्या है मल्टीप्लाई है। तो बच्चों आगे मैंने इसको सॉल्व किया। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों क्या है प्लस हो जाएंगे। तो ये मैंने क्या प्लस कर दिया। 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 16। तो हमारा आंसर आया 1 में 16। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 1 में 2। बच्चों 1 में 2 की पावर -5, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है 1 में जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पूरे की पावर क्या है -5 है। तो बच्चों इसको हम करते हैं। बच्चों इसको करने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि a की पावर -n इजिकल्स टू होगा 1 में a की पावर n। दूसरा तरीका है बच्चों a में b, उसकी पावर क्या है -n हो तो उसको हम क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि इसके जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनको क्या है हम नोमिनेटर को क्या है डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या है नोमिनेटर बना देंगे और फिर उसकी जो पावर है उसको क्या है हम पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पे क्या था a में b और इसकी पूरे की पावर -n। तो ये आपका इजिकल्स टू होगा b में a और पूरे की पावर n। यहाँ पे -n था, यहाँ पे क्या पॉजिटिव n है। यहाँ पे a नोमिनेटर था, b डिनोमिनेटर था। यहाँ पे क्या b नोमिनेटर हो गया और a क्या आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो बच्चों हम पहले वाला केस देखते हैं सबसे पहले। तो इसको मैंने क्या 1 में किया और 1 में 2 ब्रैकेट के अंदर और इसकी पावर क्या है 5। तो बच्चों मैं आगे चला 1 में इसकी जो पावर है वो मैंने क्या है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे क्या है अलग अलग चढ़ा दी, अलग अलग लिख दी। 1 में 1 की पावर 5 में 2 की पावर 5, ये वाला क्या है आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। 1 में 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ये आपका 2 की पावर 5 में 1 की पावर 5 2 की। अभी ये यहाँ पे इसको क्या है मैंने 2 में 1 कर दिया इसको और उसकी पूरी की पावर क्या है 5 कर दी। तो ये आपका क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो 1 है ये आपका यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 5 और इसके नीचे मैंने 1 नहीं लिखा। तो बच्चों इसका मतलब है कि जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या है 1 होता है। तो इस केस में क्या है कि जो आपका जो 1 है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है क्योंकि हम जिस संख्या के नीचे 1 नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 के लिखने से और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यदि 1 की यहाँ पे क्या है 1 की पावर 5 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो 1 की पावर 5 और 1 दोनों क्या है बराबर होंगे। चाहे 1 की पावर कितनी भी हो जाए वो किसके बराबर होता है
वो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा 2 की पावर 5 आया, तो इसका मतलब है 2 5 टाइम मल्टीप्लाई है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू टू इंटू टू टू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 5 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई अब इसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। 2 इंटू टू 4, उसके बाद में 3 2 बच गए, ये मैंने आपके 3 2 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में 4 इंटू टू 8, उसके बाद में इंटू टू यानी कि 2 2 बच गए। उसके बाद में 8 इंटू टू 16, उसके बाद में क्या है यहाँ पे एक 2 बच गया। 16 इंटू टू 32। तो ये बच्चों क्या है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या है सॉल्व हो गया। दूसरी केस में क्या है बच्चों, इसके जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनको क्या है हम चेंज कर देंगे। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे, और जो पावर है उसको क्या है पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहाँ 1/2 ब्रैकेट 1 इसकी पूरी की पावर -5 इजिकल्स टू 2/1 ब्रैकेट 1 और पूरी की पावर 5। इसके बाद में क्या है 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर 5 और 1 दोनों ही बराबर होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। तो क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 इजिकल्स टू होगा 32। यहाँ पे मैंने क्या है 2 की पावर 5 को क्या है सॉल्व किया था, तो कितना आया था 32। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा दूसरी तरीके से क्या हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये हमारा क्वेश्चन था। ब्रैकेट के अंदर -4 की पावर 5 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर -4 की पावर 8। तो बच्चों एक्सपोनेंट नियम कहता है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। उसको हम क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। तो ये वाला रूल क्या है मैंने सीधा यहाँ पे अप्लाई किया। -4 ये आपका ए की पावर m है आपका -4 की पावर 5 और ए की पावर n यहाँ पे है -4 की पावर 8। तो ये क्या है ये इसके इजिकल्स टू में होगा ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे जो a है वो 4 है। तो यहाँ पे क्या है मैंने सीधा लिखा ये जो यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है a -4 है, तो यहाँ पे क्या है मैंने -4 लिखा, और m यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे मैंने 5 लिखा। आगे निशान किसका माइनस का, तो मैंने निशान माइनस का लगाया, और आगे फिर क्या है n और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा। तो ये मेरा तो ये क्या है अब हम आगे चलते हैं। -4 की पावर 5 माइनस 8 इजिकल्स टू -4, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे कितना बचेगा -4 की पावर -3 बचेगी बच्चों। और इसको क्या है मैं ए की पावर -n इजिकल्स टू ए की पावर -n इजिकल्स टू 1 में ए की पावर n के अकॉर्डिंग लिखूँगा। तो ये 1 में -4 की पावर 3 हो जाएगा। और इसको क्या है फिर मैंने क्या है यहाँ पे क्या है 1 में 4 इसकी पूरे की पावर क्या है 3 चढ़ा दी या लिख दी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है सॉल्व हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 1 में 2 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है 2। तो बच्चों क्या है यहाँ पे क्या है मैंने ये जो ब्रैकेट था पूरे के ऊपर उसको क्या है मैंने छोटा कर लिया, या ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर 2
अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 3 की पावर 2। तो ये बच्चों क्या है आपका 1 की पावर 2 इजिकल्स टू 1 ही होगा। तो ये मैंने 1 लिखा, 2 की पावर यहाँ पे 3 थी और इसकी भी पावर क्या थी फिर 2 थी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है दो पावर है 3 और 2। तो इस केस में क्या है ये दोनों पावर क्या है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये क्या है 2 की पावर क्या है 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे फिर मैंने आगे लिखा 1 अपॉन में 2 और पूरे की पावर 6, क्योंकि बच्चों 1 और 1 की पावर 6 दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं 1 की पावर की 6 मैंने यहाँ पे चढ़ा दी। तो ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। -3 ब्रैकेट के अंदर -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 5 अपॉन में 3 की पावर 4। तो बच्चों ये क्या था, ब्रैकेट के अंदर -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 5 अपॉन में 3 और इसकी पावर क्या है 4 है। तो इसको बच्चों मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 4 और इसके पूरे के अपॉन में क्या कर दिया 3 की पावर 4। बच्चों ये -3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू दोनों की क्या है +81 आएगी। तो इस केस में क्या है इसलिए मैंने इन दोनों को क्या है एक दूसरे से क्या है काट दिया। तो यहाँ पे अब ये ओनली बचा 5 की पावर 4। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है सॉल्व हो गया। बच्चों अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो बच्चों क्या है कि इस वाले जो केस ये वाला जो केस है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक्सपोनेंट का ये वाला नियम लगेगा कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इजिकल्स टू होगा a की पावर m माइनस n। तो यही वाला मैंने नियम यहाँ पे फॉलो किया। तो ये बेस दोनों का क्या था सेम था। तो ये 3 यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपका m हो गया -7, ये वाला केस यहाँ m हो गया। उसके बाद में साइन है आगे माइनस का माइनस किया, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 3 की पावर -10 है। तो ये मैंने क्या है ब्रैकेट के अंदर -10 लिख दिया। तो बच्चों अब मैंने इसको सॉल्व किया 3 की पावर -7 +10, क्योंकि बच्चों ये माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएंगे और इनटू में 3 की पावर -5। तो ये क्या है -7 और +10 जब दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा +3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है इसलिए 3 की पावर 3 हो गई और इनटू में 3 की पावर -5। तो ये बच्चों आगे मैं चलता हूँ 3 की पावर 3 -5, क्योंकि बच्चों दोनों का बेस सेम है इसलिए क्या है इनकी जो पावर हैं वो जुड़ेंगी यानी कि ऐड होंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 3 प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए क्या है -5 लिखा। तो 3 की पावर क्या है 3 -5। तो ये आगे चल के क्या है ये यहाँ पे जो पावर सॉल्व होगी तो ये आएगा -2। तो आगे मैंने लिखा 3 की पावर -2 और इसको फिर मैं क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ a की पावर माइनस इजिकल्स टू होता है 1 अपॉन में a की पावर n। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन में 3 की पावर 2। तो इस यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में 3 की पावर 2 है। तो बच्चों क्या है ऊपर क्या है 1 है तो इसलिए क्या है मैं इसको क्या है पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख के इसकी पूरी की पावर क्या है 2 चढ़ा सकता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 1 की पावर आप चाहे कुछ भी चढ़ा लो वो क्या है 1 के ही बराबर होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 2 की पावर -3 इजिकल्स टू ब्रैकेट के अंदर -7 की पावर -3।
बच्चों यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है, यानी कि एक्सपोनेंट सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे क्या है, -7 है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि मैं इन दोनों को क्या है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू छोटे ब्रैकेट के अंदर -7 और छोटा ब्रैकेट क्लोज किया और बड़ा ब्रैकेट भी मैंने क्लोज किया और फिर पूरे की पावर -3 मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये बच्चों ये मैंने अंदर वाला पार्ट सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आया -14 और इसकी पूरे की पावर -3। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, यही वाला रूल अप्लाई होगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा -1 में 14 की पावर 3। तो इसको क्या है, इसकी फिर मैंने आगे चल के क्या है, मैंने इसका क्या है -1 में 14 और इसकी पूरी की पावर क्या है 3 कर दी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सॉल्व हो गया। अब बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पे 100 होता और 100 की पावर भी यदि 0 होती तो वो भी क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट नियम, यदि किसी रियल नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये 3 की पावर 0 आपका क्या है 1 बन जाएगा, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस आगे क्या है प्लस 4 की पावर -1 है, इसको मैंने क्या है इसके अकॉर्डिंग लिखा, तो ये आपका हो गया 1/4। और इसको मैंने क्या है ओपन किया यानी कि सॉल्व किया 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 2 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये मैंने इसलिए ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे कि पहला बताया, यदि किसी नंबर के नीचे यानी कि अपॉन में कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में क्या है 1 होता है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे मैंने आगे चल के 1/1 कर दिया, प्लस में 1/4 ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई क्या है 4 कर दिया। इन दोनों का क्या है मैंने एलसीएम लिया, इस वाले 4 को क्या मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस वाले 1 का क्या मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एलसीएम कितना है हमारा यहाँ पे बच्चों, एलसीएम आया हमारा 1 × 4 4। इस वाले 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 1 × 4, आगे साइन किसका प्लस का 1 × इस वाले 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × 1, और ब्रैकेट को मैंने फिर क्या बंद कर दिया और मल्टीप्लाई 4, ये वाला 4 इधर 1 × 4 4 प्लस 1 × 1 1, ये वाला पोर्शन इधर हो गया, इधर सॉल्व हो गया, और ये वाला पोर्शन इधर। तो यहाँ पे ये क्या आया 4 + 1/4 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 + 1 5 ये अपॉन में क्या है 4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर क्या है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या है 5 बचेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन भी हमारा क्या है सॉल्व हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि सेकंड क्वेश्चन है। 2 की पावर ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। तो बच्चों क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला नियम हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 और डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2। तो ये बच्चों क्या है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, तो नोमिनेटर केस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो केस है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 1 1 2 × 4 8। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाय 1/4, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया 2 × 2 4 होते हैं, 2 × 2 4।
तो बच्चों ये हमने क्या है यहाँ पे सॉल्व करके ये वाला पोर्शन हमने क्या है निकाल लिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/8 डिवाइड बाय 1/4। तो इसको मैंने ऐसे लिखा 1/8 अपॉन में 1/4। 1/8 ये आपका ये 4 क्या है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/8। इसको मैंने कैंसिल करा 4 ये आपका क्या है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये आपका हो गया 1/2। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ब्रैकेट के अंदर 1/2 की पावर -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे भी एक्सपोनेंट का वही वाला नियम अप्लाई होगा। ये वाला नियम क्या है कि a की पावर -n इजिकल्स टू होगा 1/a की पावर n। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या है ये वाला नियम अप्लाई करा। तो ये हो गया आपका 1 में ब्रैकेट के अंदर -1/2 की पावर 2 प्लस में 1/1 ब्रैकेट के अंदर 1/3 की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/4 की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे आगे चल के क्या है मैंने जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी उसको मैंने क्या है अलग अलग लिख लिया। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/में -1 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2। आगे साइन प्लस का है 1/1 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2। आगे चल के निशान प्लस का है 1/1 की पावर 2 अपॉन में 4 की पावर 2। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2। तो बच्चों ये वाला पोर्शन क्या है आपका नोमिनेटर केस बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 की पावर 2 अपॉन में 1 -1 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 अपॉन में 1 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2 अपॉन में 1 की पावर 2। तो बच्चों ये यहाँ पे जो है ये वाला जो केस है -1 की पावर 2 ये आपका क्या है जब -1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस का केस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस होते हैं। तो ये आपका हो गया, इसको मैंने सॉल्व करा 2 की पावर 2 था तो ये आपका हो जाएगा 4 और नीचे क्या है -1 की पावर 2 है तो ये आपका हो जाएगा 1। तो ये वाला केस हो गया 4/1 प्लस में ये वाला केस हो गया आपका 9/1 प्लस में ये वाला केस हो गया आपका 16/1। तो ये अब इनका जो है डिनोमिनेटर है वो तीनों का क्या है बच्चों सेम है। तो हमारा यहाँ पे क्या है एलसीएम 1 हो जाएगा और ये आपका जो नोमिनेटर केस है क्योंकि एलसीएम 1 है तो नोमिनेटर केस क्या है तीनों ऐड हो जाएंगे 4 + 9 प्लस में 16 ये आपका हो जाएगा 29/1। 29/1 को मैं क्या है 29 लिख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4। ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 और पूरे की पावर क्या है 0। बच्चों यहाँ पे हम सीधा इसकी वैल्यू क्या है 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट नियम के अकॉर्डिंग यदि किसी रियल नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है 1 होती है, चाहे वो 1 हो चाहे 100 हो चाहे आपका 1000 हो। ये यहाँ पे हम क्या है इसकी वैल्यू क्या है 1 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या है सॉल्व करते हैं। ये आपका अकॉर्डिंग टू a की पावर -1 इजिकल्स टू 1/a की पावर n के अकॉर्डिंग इसको ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को मैंने सॉल्व करा। तो ये हो गया आपका 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5 और इसकी पूरे की पावर क्या है 0 हो गई। बच्चों मैंने इसका एलसीएम लिया 16, ये 3 से मैंने इसको डिवाइड किया 16 को, ये 20 बार 20 पे गया। 20 को क्या मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 × 1 20। आगे साइन प्लस का है, ये 4 से 16 को डिवाइड करा तो ये 15 पे गया। 15 को क्या मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 × 1 15
और इसको फिर आगे साइन प्लस का है, यहाँ पे 5 से मैंने 16 को डिवाइड किया तो ये 12 टाइम पे गया, 12 पे गया। 12 को मैंने क्या है 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 1 12। तो ये आपका इसका जो है ऊपर का जो पोर्शन है इसको मैंने क्या है ऐड करा तो ये आपका आया 47 और नीचे क्या है आपका 16 है। तो 47 अपॉन में 16 की पावर मैंने ज़ीरो की। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी रियल नंबर की पावर यदि ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू क्या है 1 होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका ये जो है 47 अपॉन में 16 है, इसकी पावर क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या है 1 होगी, क्योंकि एक्सपोनेंट नियम कहता है कि यदि किसी रियल नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर 0 इजिकल्स टू 1, और यहाँ पे दूसरी किस में लिखा हुआ है ए अपॉन में बी, और इसकी पूरी की पावर 0 इजिकल्स टू 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्या है डबल ब्रैकेट है, यहाँ पे बीच वाला जो ब्रैकेट है इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या है -2 अपॉन में 3 की पावर -2, और फिर क्या है ब्रैकेट बंद है, और फिर क्या है पूरे की पावर क्या है 2 है। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो पावर है इस ब्रैकेट की पावर -2 है और इस ब्रैकेट की पावर क्या है +2 है। तो बच्चों इस केस में जो इनकी जो पावर है वो क्या है मल्टीप्लाई होंगी, जैसे कि मैंने आगे लिखा है ब्रैकेट के अंदर -2 अपॉन में 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2। तो ये बच्चों क्या है यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या है आपके माइनस होंगे, और ये आपके क्या मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 2 क्या है 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ -2 अपॉन में 3 ब्रैकेट बंद, और इसकी पूरे की पावर क्या है -4। तो बच्चों क्या है यहाँ पे क्या है कि यदि नंबर इस फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पे है 2 की पावर -2 अपॉन में 3 और उसकी पूरे की पावर -4, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि पावर माइनस में है, तो इस केस में क्या है जो इसका जो है नोमिनेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है नोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है -3 अपॉन में 2 की पावर 4, यहाँ पे ये जो पावर है ये आपका क्या है माइनस से क्या है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आगे मैंने इसको सॉल्व करा, -3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4, ये वाला जो केस है -3 की पावर 4, इसको सॉल्व करने के बाद में ये आपका आया 81, और ये वाला केस आया 16। तो ये 81 अपॉन में 16, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। बच्चों इसको मैंने क्या है इस नियम के अकॉर्डिंग लिखा a की पावर -n इजिकल्स टू होगा a की पावर n। तो ये मैंने जो है 8 को उसी के अकॉर्डिंग लिखा, तो ये वाला 8 की पावर यहाँ पे क्या -1 थी, ये आपका हो गया 1 अपॉन में 8 इंटू में 125, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 1 अपॉन में 2 की पावर 4, इसको भी क्या है इसी नियम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो यहाँ पे क्या है कि जो 5 की पावर 3 है इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आपका क्या आया 125। तो बच्चों मैंने इसको 125 अपॉन में 8, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 125 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। आगे चल के मैंने इसको क्या है बच्चों सोल्व करा 125 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 16। बच्चों ये आपका 8 यहाँ पे 8, ये आपका क्या है 8 और 16, इसको मैंने क्या है आपस में कैंसिल किया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये आपका आंसर होगा 250। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तो बच्चों इसको भी क्या है मैंने इसी नियम के अकॉर्डिंग लिखा। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 6। तो ये आपका ये इनका जो है
बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया 1/10 मल्टीप्लाई 1/6। तो यहाँ पे भी क्या है, बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो इनका क्या है, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो ये आपका हो गया 1 × 1 1 10 × 6 16। तो आंसर आया बच्चों हमारा 1/16। तो बच्चों अगले जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।